इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। जो है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। आपके पास 4 हफ्ते के ज्यादा आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं। तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। हमने जो है कल्चर उनका बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया, जो कि सच भी है। हमने अपने लाइफस्टाइल में भी जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर लिया है अडॉप्ट। हिंदुओं का जो कल्चर, वो जो हमारे गीता का कहना है, होली गीता में है कि जो जो बोएंगे वही काटेंगे। 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। और मैंने उसको बोला है कि तुम किसी कुत्ते से शादी कर लो, पाकिस्तानी के साथ शादी ना करना। अब देखिए, अब 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फर्क है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो की शुरुआत में देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है पाकिस्तान हिंदू कल्चर को अपनाते जा रहा है और साथ ही भारत अब डिजिटल पेमेंट की ओर जा चुका है। भारत ने अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को डिजिटल पेमेंट में पीछे छोड़ दिया है। भारत ने डिजिटल पेमेंट में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। साल 2022 में पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल पेमेंट में भारत ने 46% रियल पेमेंट का हिस्सा केवल भारत में से आ रहा है। इस आंकड़े से भारत ने 4 बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 89.5 मिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन साल 2022 में किए और ऑनलाइन पेमेंट में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पे अपना नाम दर्ज कराया है। और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत 20 से 25 सालों में अब दुनिया को पीछे छोड़ देगा और दुनिया पर राज करेगा। तो आगे की वीडियो बड़ी ही रोमांचक होने वाली है दोस्तों। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। कभी इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम, हाँ वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है। वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के।
तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड, और उसकी है 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए ये तो आप पता ही है आपको, और हम इसके पर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में, क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।